गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम समकालीन चित्रकला धाराएं एवं चित्रकार पढ़ेंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं प्योर प्योर। बिल्कुल लापरवाही ना करिएगा, बिल्कुल बेधड़क पढ़िएगा। पढ़ लोगे तो बिल्कुल 10 क्वेश्चन आपके क्लियर। समकालीन चित्रकला और धाराएं एवं चित्रकार। देखिए पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, विकल्प है आपका इटली में बरोक कला पनपी। पहले क्वेश्चन का ए सही है। इटली में बरोक कला पनपी कब? 16वीं शताब्दी में। पहले का ए सही है। कह रहा है कि इटली में बरोक कला 16वीं शताब्दी में से 16वीं से 1750 ईस्वी में पनपी। यूरोप कला का यह काल स्वर्ण युग माना गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से इटालियन कलाकार कार्वाजियो, फ्रेंच के कलाकार क्लोद लोरे, डच कलाकार रेम्ब्रा वर्मेयर, फ्रांस हाल्स, फ्लेमिश कलाकार रूबेंस वान डाइक एवं स्पेनिश कलाकार रिवेस क्लोस्केस इस काल की देन है। इटली में जो बरोक कला पनपी 16वीं शताब्दी में पनपी, 1600 से 1750 ईस्वी के बीच। बोरोक कला का कलाकार कौन था? रूबेंस। दूसरे का बी सही है। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तीसरे का सी सही है, विवान सुंदरम ने। ठीक है बेटा, तीसरे का सी है, विवान सुंदरम। यह कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर वर्ष 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम ने बनाया था, जो एक समकालीन कलाकार हैं। विवान सुंदरम एक चित्रकार, मूर्तिकार, इंस्टॉलेटर भी हैं। इनके पिता कल्याण सुंदरम 1968 से 1971 में विधि आयोग के अध्यक्ष रहे। वे लंदन में ब्रिटिश अमेरिकन पेंटर आरबी क्रिस्टज से मिले तथा कुछ समय तक उनसे प्रशिक्षण लिया। ठीक है, और दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया बेटा? तो इसमें जो विकल्प दिया हुआ है ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में दिया थी। ठीक, इसको दिया हुआ है उदाहरण, इसका दिया हुआ हल दिया हुआ है। विवान सुंदरम का जन्म वर्ष 1943 में शिमला में हुआ था। उन्होंने ललित कला संकाय बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय से 1965 ईस्वी में और स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से 1966-69 में चित्रकला का अध्ययन किया, जहां उन्होंने सिनेमा के इतिहास का भी अध्ययन किया। इनके पिता कल्याण सुंदरम भारतीय विधि आयोग के चेयरमैन थे तथा अमृता शेरगिल इनकी मौसी थी विवान सुंदरम की। ठीक है बेटा, और यह हुआ क्वेश्चन नंबर 5 है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ मुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल, जो कि धब्बे अथवा हैंडमेड कागज का उपयोग करता था। कौन? विवान सुंदरम। पांचवे का सी सही है। विवान सुंदरम एक बौद्धिक कलाकार हैं। वर्ष 1984 में उन्होंने एक प्रदर्शनी आयोजित की। साइंस ऑफ फायर, जल रंग, पेस्टल रंग, चारकोल आदि अनेक माध्यमी तैल रंग प्रमुख था। इन्होंने कलाकृति बनाई। रविंद्र भवन में इन्होंने इंजन ऑयल और चारकोल में प्रदर्शनी की थी। तत्पश्चात श्री धरणी दीर्घा नई दिल्ली में उन्होंने एक एकल प्रदर्शनी की प्रदर्शित किया, जिसका नाम संयोग और सम्मिश्रण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, गीता कपूर कौन थी? गीता कपूर कौन है? छठे का गीता कपूर कौन है? इतिहासकार तथा कला समीक्षक। छठे का डी सही है। गीता कपूर भारत की अग्रणी कला समीक्षक व इतिहासकार और क्यूरेटर हैं, जो 20वीं सदी के दौरान उन्होंने इस उपमहाद्वीप में समकालीन कला के उद्भव के दस्तावेज तैयार किए। कला, फिल्म, सांस्कृतिक सिद्धांत पर उनका निबंध व्यापक रूप से पसंद किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाई और इनका प्रमुख
इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी थीं? पुस्तकें कंटेम्परेरी इंडियन आर्टिस्ट, व्हेन वाज मॉडर्निज्म, इश्यूज ऑन कंटेम्परेरी कल्चर एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, इंस एंड मेंस कल्चर एंड इंस्क्रिप्शन इन कंटेम्परेरी इन आर्ट। इनके पिता विवान सुंदरम भी एक चित्रकार और मूर्तिकार और कलाकार थे। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने। सातवें का सी सही है, सुधीर पटवर्धन ने बेटा बनाया, सुधीर पटवर्धन ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था? सुधीर पटवर्धन ने बनाया था। सातवें का सी सही है। सुधीर पटवर्धन ने सन 1981 में मई दिवस पर एक पेंटिंग बनाई जिसे एक्सीडेंट कहा गया है। कुछ लोग एक आदमी के शरीर को रेलवे प्लेटफॉर्म से स्ट्रक्चर से ले जा रहे हैं। उन्होंने मुंबई लोकल ट्रेन के चित्र का प्रदर्शित किया जिसमें प्रतिदिन औसतन 9 लोगों की मृत्यु होती है। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट, 8वें क्वेश्चन का, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। सुधीर पटवर्धन। 8वें का सी सही है। सुधीर पटवर्धन का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 1949 में हुआ था। वे मुंबई के थाणे में एक क्लिनिक रेडियोलॉजिस्ट थे। सुधीर पटवर्धन स्वशिक्षित कलाकार, वामपंथी विचारधारा के प्रति रुझान होने के कारण उन्हें मजदूरी की दुनिया, साधारण जन का नज़दीक से अध्ययन किया था। वर्ष 1981 में उन्होंने नुक्कड़ नाटकों में पेंटिंग में कैनवास का ऐसा विभाजन किया था कि जिसमें एक तीखी राजनीतिक दृष्टि में से महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है उसके रचनाकार कौन थे? अतुल डोंडिया। 9 का सी सही है। अतुल डोंडिया के प्रमुख रूप से 4 चित्र प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1989 में उन्होंने सोमनाथ में अस्थायी आवास चित्र बनाए जो कि कैनवास पर तैल चित्रित है। वर्ष 1994 बॉम्बे बुक्कानीर चित्र बनाए जो कि कैनवास पर तैल, एक्रिलिक एवं वुड द्वारा चित्रित है। इनकी शटर सीरीज की पेंटिंग संभवतः अद्वितीय है जिसमें वर्ष 2001 में बनाया गया चित्र महालक्ष्मी एक है। यह चित्र धातुई किवाड़ शटर पर चित्रित है। वर्ष 2005 में उन्होंने सबरी सेकिंग मोडियन नामक चित्र बनाए। नंबर 10, कौन सा कलाकार अपनी स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सुबोध गुप्ता। 10वें का सी सही है, 2021 में आया वो भी है। सुबोध गुप्ता स्कल्पचर बनाने वाले कलाकारों में से सबसे महंगे कलाकार हैं। वे कांसा और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के आकर्षक कलाकृति बनाते हैं। क्रिस्टी एक्शन में उनकी कलाकृति 80,000 अमेरिकी डॉलर में बिकी। इनकी कलाकृति दो गाय का अनुमानित मूल्य 2.8 से 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन और साइकिल को जोड़कर बनाई गई कलाकृति कलाकार की मनोदशा को प्रदर्शित करती है। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित है? ग्राफिक कला से। 11वें का बी से ग्राफिक कला से अनुपम सूद। अनुपम सूद भारत की सबसे महत्वपूर्ण छायाचित्रकार ग्राफिक कलाकार है जिन्होंने सफलतापूर्वक अम्लांकन विधि द्वारा स्वानुभाव, अपने इर्द गिर्द की घटनाओं अंतर्भूति को संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्त किया है। इन्होंने पिकअप गर्ल्स डायलॉग श्रृंखला की आदि चित्रण किया है। उन्होंने स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लंदन से शिक्षा प्राप्त की। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। 12वें क्वेश्चन का सी सही, रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी कलाकार हैं। रामचंद्र शुक्ल एक
एक प्रख्यात कला समीक्षक थे। इसके साथ ही शुक्ल जी एक चित्रकार और कला लेखक भी थे। रामचंद्र शुक्ल फ्रांस द्वारा जीन ऑनर्ड फेगरनार्ड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चित्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चित्रकला विभाग में अध्ययन पर कार्य किया तथा आगे चलकर इसे विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक कला समीक्षक, भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति, रेखावली, कला दर्शन, कला प्रसंग और पश्चिमी आधुनिक चित्रकार आदि प्रमुख पुस्तकों की प्रमुख रचना की है। कागज का नाव, आपातकाल, अंतिम भोज, चंद्रयात्रा, बैलेट बॉक्स आदि रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख चित्र कृतियां हैं। रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? समीक्षावाद के। 13वें का सी सही है, समीक्षावाद के। निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है? रामचंद्र शुक्ल। 14 का डी सही है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षा चित्रकार के रूप में। 15 का बी सही है। भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया था? आरसी शुक्ला ने, मतलब रामचंद्र शुक्ला ने। 16वें का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? 17 का डी सही, समीक्षावादी शैली से बेटा। ठीक है, समीक्षावादी शैली से। 17 का डी सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? काशी शैली का। 18वें का बी सही है, काशी शैली का। रामचंद्र शुक्ल की कला शैली पर काशी शैली का प्रभाव है। शुक्ल जी ने पेंटिंग के लिए वास्तु तकनीक को अपनाया। उनकी रुचि लोक चित्रकला, विशेष रूप से बनारस लोक कला थी। भारत के लघु चित्रों में इनकी शैली समीक्षावाद तथा साइजा ज्ञान युक्त चित्रवली थी। उन्होंने बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार चित्रेंद्रनाथ मजूमदार से कला सीखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन कला समीक्षक नहीं है? तो 19 का डी, वीरेश्वर सेन। चित्रकार वीरेश्वर सेन का जन्म 15 नवंबर 1897 को कोलकाता में हुआ था। वर्ष 1923 में बिहार के नेशनल कॉलेज पटना में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। बाद में त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कॉलेज में कला की शिक्षा प्राप्त करके वर्ष 1926 ईस्वी में 1926 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में प्राचार्य के पद पर कार्य किया। इनके प्रयासों से लखनऊ में सेंट्रल डिजाइनर की स्थापना हुई और ये प्रथम निदेशक नियुक्त हुए। सेन मोसाए के समय के रूप में लोकप्रिय रहे। वीरेश्वर सेन प्रारंभ में आकृत चित्रों में के चित्रकार जाने जाते थे। इन्होंने जल रंग, टेम्परर, वॉश पेस्टल सभी माध्यमों चित्र बनाए। आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का वाहन, अछूत महिलाएं, हिमशिलाएं, अछूत हिमशिलाएं, स्नार्थी, तीर्थ यात्रा, योद्धा और संत, स्वर्ण पर्वत, तुगनेश्वर का मंदिर, सोता सिंह आदि प्रमुख इनके प्रमुख चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन कलाकार ओप आर्ट से जुड़ा नहीं था? रॉबर्ट रोशनबर्ग। 20वें का बी सही है। ओप आर्ट को ऑप्टिकल आर्ट अथवा नेत्रीय कला भी कहते हैं। दृष्टिगत दृष्टि विज्ञान में अक्सर उद्धत लेयर लायर आकृति, स्नेर आकृति, जड़ आकृति एवं सेंट लुइस शहर का विशाल तोरण द्वारा नेत्रीय भ्रम सुविख्यात उदाहरण। कलाकार जोसेफ आल्बर्स की चित्रमालिका वर्ग के प्रति श्रद्धांजलि में भिन्न रंगों के
नेत्र पटली परिणाम के अनुपात का विचार महत्वपूर्ण है। अल्बर्स यह चित्रमाला नेत्रीय कला के पर्वतों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रही है। नेत्रीय कला का आरंभ विक्टर वसरली से हुआ है। उनके शुरू के चित्र आकारनिष्ठ कला के अंतर्गत आ सकते हैं। वर्ष 1940 के बाद उन्होंने दृष्टि विज्ञान का अध्ययन करके नेत्रीय कला सर्जन का आरंभ किया। उनके विचार में चित्रकला, मूर्तिकला ये शब्द सत्यतार दर्शक नहीं है एवं उनके स्थान पर द्वितीय, त्रिमत या बहुमित युक्त लचीली कला इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा अपना, ये थ्योरी थोड़ा लंबी है। 21 ओपी कलाकार का नाम बताइए। वसारली। 21 का सी से वसारली। किस कलाकार ने 22 का किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों का मानवतावादी दृश्य अनुदित किया था। 22 का बी सही है, रूबेंस ने। पीटर पॉल रूबेंस ने बाइबिल के विषयों में मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया। रूबेंस ने बाइबिल की कथाओं, घटनाओं और प्राकृतिक जीवन का चित्रण किया। पीटर पॉल रूबेंस का जन्म 1577 जर्मनी में हुआ था। ठीक है। रूबेंस ने 1612 में ईसा का वसूली पर उतारा जाना नामक चित्र बनाया, जिससे उनके सर्वोत्तम कृत्य मानी जाती है। और इन्होंने 1609 में या 10 में क्रॉस खड़ा किया गया जाना नामक चित्र भी बनाया। यह भी इनकी अद्वितीय कृति है। रूबेंस ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मोजाइक की वंदना नामक चित्र बनाए, जिसमें मानवाकार की 28 अनुकृतियां हैं। रूबेंस एक बारोक चित्रकार था। पेरिस का निर्णय रूबेंस की पेंटिंग है। पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन थे? रूबेंस। 23 का ए सही है। वेनिस का रफेल किसे कहा गया? पाउलो वेरिनीज को। 24 का बी सही है। पाउलो वेरिनीज को वेनिस का रफेल कहा जाता है। उसके चित्र का उदाहरण कान में वैवाहिक भोज है। कान वह स्थान है जहाँ ईसा ने सर्वप्रथम चमत्कार दिखाकर पानी को शराब में बदल दिया था। इस चित्र में संगमरमर का फर्श, स्तंभ, मेहराब तथा बालकनी के अतिरिक्त लगभग 100 से आकृतियां, जिनमें फ्रांसिस प्रथम, सुल्तान सुलेमान, माइकल एंजेलो की महिला मित्र विक्टोरिया कोलोना आदि के साथ अग्रभूमि में चित्रकार ने स्वयं को टिसियन तथा टिंटोरंटो को भी चित्रित किया। पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन चित्र है? द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लूसियस। 25 का डी सही है। द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लूसियस। द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ द लूसियस नामक चित्र 1618 ईस्वी में चित्रकार पीटर पॉल रूबेंस ने बनाया था। उस कलाकार का नाम दें जो अवंत गांडे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे, जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। मार्सेल धुंसा। 26 का डी सही है। मार्सेल धुंसा अवंत गांडे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और उन्होंने वास्तुकला का जनक माना जाता है। जिसमें से वैचारिक कला का उदय हुआ। वर्ष 1914 में उन्होंने बनी बनाई वस्तुओं को अपरिचित अनोखा वातावरण में रखकर वह चित्रित काल्पनिक शीर्षक देखकर आकृति के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया। वह अपनी उपहास गर्भ बेला के नया मोड़ दिया। ऐसी वस्तु दर्शन में प्रक्षेपों में हंसी, क्रोध या
भाई की भावना का निर्माण होता है। दादा कला का उद्देश्य सफल होता है। वर्ष 1917 में हुई प्रदर्शनी में उन्होंने मूत्रपात आरमठ नाम से हस्ताक्षर करके फव्वारा शीर्षक शीर्षक से उसको प्रदर्शित किया है। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्सेल धुनसा। 27 का ए सही है। मार्सेल धुनसा के को वैचारिक कला का तथाकथित रूप के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1917 में हुई प्रदर्शनी पर स्वयं की बनी बनाई कला को प्रदर्शित किया। उनकी यह कला मूत्रपात के नाम से जानी जाती है। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रता किसने चित्रित किया है? मार्सेल धुनसा ने। 28 का सी से मार्सेल धुनसा ने। वर्ष 1911 में धुनसा ने यत्र सम आकृति को चित्रित करके उसके शीर्ष वर्ष 1911 में धुनसा ने यत्र सम आकृति को चित्रित करके उसके शीर्षक दिया काफी काफी की चक्की। वर्ष 1912 में भविष्यवादियों के गतित्व सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना प्रसिद्ध चित्र सीढ़ी से उतरती हुई नग्न कृति बनाया है। यह फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में संग्रहित है। न्यूयॉर्क शस्त्रागार वर्ष 1913 में प्रदर्शित किया गया। वर्ष 1914 में उन्होंने बनी बनाई आकृति को अनोखे रूप से प्रदर्शित किया। धुनसा ने न्यूयॉर्क 1915 में अपनी प्रसिद्ध कलाकृति ब्रह्मचारियों से विवश होकर वधु तैयार की। वर्ष 1916 में उन्होंने कुर्सी पर साइकिल को बिठाकर अपनी प्रथम चंचलाकृति का निर्माण किया। 29 कलाकार को पहचाने जिसने न्यूड डेसिंग ए स्टेयरकेस 1912 का चित्रकारी किया है। मार्सेल धुनसा ने। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है? तीसरे का फ्रांस। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है? फ्रांस। डी सही है। आधुनिक चित्रकला के इतिहास का प्रभाववाद से आरंभ करने का प्रमुख कारण है यह कि आधुनिक चित्रकला की कुछ विशेषताएं बहुत ही स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम प्रभाव से प्रभावित होती हैं। प्रभाववाद का आरंभ पेरिस से होता है। इसके अलावा प्रभाववाद से पहले फ्रांस में ही जॉर्ज द लातूर द्वारा नरसंगीतवादी चित्रण तथा लेना भाइयों द्वारा यथार्थवादी शैली में चित्रण किया गया है। 18वीं सदी में उत्तरार्ध में ही फ्रांस में नवशास्त्रीयवाद जाक दाविद द्वारा का जन्म हुआ। इसके बाद वर्ष 1819 में के लगभग फ्रांस रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद आदि की कला शैलियों का जन्म हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान फ्रांस है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक है कौन? कार्ल आंद्रे। 31 का ए सही है। कार्ल आंद्रे एक अमेरिकी वैचारिक कलाकार है जो कि अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। ब्लू कलर जॉब्स ऑफ और औद्योगिक डिजाइन के सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने के उनके अनुभव ने उनकी कला पर गहरा प्रभाव डाला है। और सोल लेविट तथा डोनाल्ड जूट के साथ आंद्रे ने शुरुआती न्यूनतमवादी आंदोलन को प्रभावित करने का मदद की है। फैक्ट्री कट लकड़ी, ईंट और अन्य कच्चे माल को उनकी सीधी व्यवस्था ने इस बात का ढांचा बदल दिया कि मूर्ति कला को आज कैसे दिखाया और बनाया जाता है। उन्होंने एक बार घोषणा की कला अनावश्यक का बहिष्कार है। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? भारती खैर। क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? भारती खैर। 32 का सी सही है। भारती खैर अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध है। इनका
जन्म वर्ष 1969 में लंदन में हुआ था। इन्होंने अपने चित्रों की रचना भारत में की। रोकोको कला विकसित हुई है फ्रांस में। ये 33 का भी सही है। 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म लिया। इस शैली में समकालीन वास्तुकला जो रोकोको कला कहलाती का स्पष्ट प्रभाव था। यह शैली रोकोको नाम से प्रसिद्ध है। रोकोको शैली में एक प्रकार की कलात्मक गति है। इस शैली के प्रमुख कलाकार एंटोयानो वाटो, बोर्से हिगोर्थ, क्रेन्सबेरो एवं फ्रागोनार थे। क्वेश्चन नंबर 34, मैन विद डॉग शिल्पकला किसकी है? ध्रुव मिस्त्री की है। मैन विद डॉग शिल्पकला 34 का सी सही है। मैन विद डॉग शिल्पकला ध्रुव मिस्त्री की है। रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? बरोक कला के। 35 का डी सही है। रेम्ब्रा हरमेंस जून वान रीज 1606 से 1669 ईस्वी एक डच चित्रकार एवं नक्काशीकार था, जिसने एक छाया जिसमें छाया एवं प्रकाश के अभिनव का प्रयोग स्वयं का एक बाइबिल से संबंधित चित्रों का चित्रण किया। उनके समय में कला में संस्कृत एवं संपदा का विकास हुआ, जिसे इतिहासकार डच स्वर्ण युग के नाम से पुकारते हुए बरोक शैली के चित्रकार थे। रेम्ब्रा की सभ्यता का महान पैगंबर रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है। दी थ्री ट्रीज 3 पेड़ 1643 में रेम्ब्रा की नक्काशी है। रात्र का प्रहरी, अपव्ययी पुत्र की घर की वापसी, लेटी हुई लड़की आदि रेम्ब्रा के प्रमुख चित्र हैं। चिड़िया को खाता सिंह, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता भी रेम्ब्रा के उत्तम रेखा चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध है? डी, प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। डी सही, प्रकाश एवं छाया की मतलब प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? प्रकाश एवं छाया की। 37 का डी सही है। ठीक है बेटा। 10 क्वेश्चन आते हैं, इससे ध्यान रखना। रेम्ब्रा को जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए। 38 का सी सही है। लेटी हुई लड़की चित्रित की है रेम्ब्रा ने। 39 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है? रेम्ब्रा की है। अपनी अभी थियरी आपको बताई थी मैंने। ठीक है। 40 का बी सही है। एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृत 3 गायक जिसे चित्रित किया है रेम्ब्रा ने। 41 का सी सही है। डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर रेम्ब्रा ने 3 गायक 1624 में चित्रित किया है। दी नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? रेम्ब्रा की। 42 का सी सही है। दी नाइट वॉच रेम्ब्रा द्वारा 1642 में चित्रित एक तैल चित्रित यह चित्र एक मिलिशिया कंपनी का एक ग्रुप चित्रित है। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? कारावेजियो। 43 का बी सही है। कारावेजियो इटली के महान चित्रकार थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग में बरोक शैली का प्रयोग किया है। बरोक कला के प्रणेता कौन है? 44 का डी, कारावेजियो। कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित रखते हैं? बरोक कला से। 45 का सी सही है। रीतिवाद का कलाकार कौन है? 46 का रीतिवाद का कलाकार होगा पार्मिजियानिनो। डी सही है। 46 का डी सही है। फ्रांसीसी पार्मिजियानिनो आरंभिक रीतिवादी कला के अत्यधिक संवेदनशील कलाकारों में से एक थे। 1522 ईस्वी में उसे पार्मा के कैथेड्रल के गलियारे में चित्रण हेतु बुलाया गया था। वह यहाँ 1523 में कार्य करता रहा। उसने अपना एक व्यक्तिचित्र बनाया था, जिसमें उसने स्वयं को एक उन्नतोत्तर दर्पण में देखने के समान विकृत अंकित किया। उसने
छाया प्रकाश का प्रयोग करते हुए जो कास्ट मुद्रण ब्लैक बने उस क्षेत्र में वह डिजाइन बनाने वाले संभवतः प्रथम शिल्पी था। जूलियो रोमानो, जेकोपो पांतोमोर्मो तथा रोस्सो भी रीतवाद के कलाकार पार्मिजियोनी सहित ये तीनों भी सफल के शिष्य थे, राफेल के शिष्य थे। टार्किस बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस। 47 का ए सही है। टार्किस बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस। इंग्रेस ने अपने जीवन का अंतिम समय टार्किस बाथ को बनाया था, जिसमें स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है। यंग वुमेन विद ए वाटर जंग को किसने चित्रित किया? जॉन वार्मियर ने। 48 का ए सही है। यंग वुमेन विद ए वाटर जंग को 1660 से 1662 ईस्वी के मध्य डच चित्रकार जॉन वार्मियर द्वारा बरोक में चित्रित किया गया था। टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाई है? जोगेन चौधरी ने। टाइगर इन मून लाइट 49 का 20 है। जोगेन चौधरी। टाइगर इन मून लिट नाइट नामक चित्र जोगेन चौधरी ने पेस्टल और स्याही से कागज पर बनाए। इनके चित्रों में चंद्रमा, बाघ, गणेश, नट्टी विनोदनी ये चित्र रचना के लिए स्याही और मोम रंगों का प्रयोग करते थे।